वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार। आपको इस चैनल पर एक चीज़ तो गारंटीड मिलेगी और वो है आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। बस छोटी सी कंडीशन ये है कि आप एक ऐसे कॉर्नर में बैठिए जहां पे आप डिस्टर्ब ना हो और पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट वीडियो देखिए। आपको वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम अपने क्लास में करने वाले एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है px और उसके साथ आपको एक वैल्यू दी है x इज इक्वल टू -1/3। आपको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू इस पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जीरो, किसी भी पोलिनोमियल की जीरो का मतलब है एक ऐसी रियल नंबर या एक ऐसा वैल्यू या एक ऐसा रियल नंबर जिसे इक्वेशन में या आप पोलिनोमियल में अगर पुट करते हो देन उसे सोल्व करते हो तो आंसर अगर जीरो आ जाए तो वो रियल वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आप एग्जाम में लिखोगे जिससे आपके मार्क्स कंप्लीट आए, कटिंग ना हो आपके मार्क्स की, तो उस स्टैंडर्ड वे में एक क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद थोड़ा आप क्या करेंगे, धीरे धीरे शॉर्ट में करेंगे ताकि क्वेश्चंस हो जाएं और एक स्टैंडर्ड तरीका भी समझ में आ जाए। तो देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करोगे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको रीजन लिखना है। उसे बोलते हैं जीरो टेस्ट। ठीक है, तो उसमें लिखना क्या है आपको, उसमें आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट के क्या है, कोई भी एक रियल नंबर के इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, then we know that k is if k is zero of polynomial px then p of k, that means अगर आप x की जगह पर k पुट करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहां पर आपके पास क्या है, वी हैव, अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की तो वी हैव p ऑफ x यानी कि आपका पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। देन आप कह सकते हो p ऑफ -1/3 मस्ट बी जीरो। अगर ये आपकी जीरो हो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो अब देखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3। x के जगह पे क्या रख दोगे, -1/3 और +1। अब देखो 3 से 3 कैंसल, बाहर आंसर कितना आया, -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो p ऑफ -1/3 सिंस p ऑफ -1/3 क्या आ चुका है, 0। therefore x is equal to -1/3 is the zero of given polynomial px। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। अगर k कोई रियल नंबर आपका कहा जाता है कि जीरो है आपके पोलिनोमियल का, दैट मीन्स उसकी वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करने के बाद जीरो आनी चाहिए। अगर जीरो आ जाता है आंसर, ठीक है, सोल्व करने के बाद, तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर आंसर जीरो नहीं है तो वो उस पोलिनोमियल की जीरो नहीं कहलाएगी। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इस पार्ट में अगर आप देखें तो आपको दिया हुआ है 5x - पाई, x इज इक्वल टू 4/5। आपसे पूछा गया है कि क्या x इज इक्वल टू 4/5 इस पोलिनोमियल का जीरो है। तो यहां पर भी सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, देखते हैं। अगर आंसर जीरो आता है तो जीरो हो जाएगा, अगर जीरो नहीं है तो इट्स नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो आप यहां लिखेंगे वी नो दैट इफ 4/5, अब मैं रियल नंबर k की जगह क्या रख रहा हूं, ये जो वैल्यू है वही रख रहा हूं, ठीक है। वी नो दैट इफ 4/5 इज
जीरो ऑफ polynomial p of x, then p of 4/5 is equal to 0। अगर 4/5 इस पॉलिनोमियल की 0 है तो आंसर भी क्या आना चाहिए सॉल्व करने के बाद 0। नाउ अगर हम बात करें, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है पॉलिनोमियल px और px क्या वैल्यू कितनी है 5x माइनस पाई। अगर आप पुट करते हो x की जगह पर 4/5, x की जगह पर क्या कर दिया 4/5 पुट कर दिया, 5 इंटू में 4/5 x की जगह पे पुट कर दिया माइनस पाई, 5 से 5 कैंसल, आंसर क्या आ गया 4 माइनस पाई विच इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज पाई की वैल्यू क्या होती है लगभग 3.14 हम लेट करते हैं, जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेट करते हैं तो 4 माइनस 3.14 क्या आपको लगता है वो 0 आएगा? नहीं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ये आपका 0 नहीं है। तो आप लिख सकते हो सिंस p of 4/5 is not equal to 0, therefore x is equal to 4/5 is not a 0 of given polynomial, of the given polynomial px। ओके, दैट मीन्स देखो सोल्व करने के बाद आंसर क्या है 0 के इक्वल नहीं आया है ना, 4 माइनस पाई क्या है 0 इक्वल नहीं है। अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो वैल्यू x की वो वैल्यू आपकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। देयरफॉर x is equal to 4/5 is not a 0 of the given polynomial px। ओके, नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो x² माइनस 1 आपका पोलिनोमियल है और इसमें आपको दो वैल्यूज को प्रूफ करना है, 1 और -1 दोनों को ही प्रूफ करना है कि इसकी 0 है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया आपके लिए, वी नो दैट इफ 1, पहले 1 के लिए चेक करेंगे, 1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px देन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम बात करें आपके पास क्या है, नाउ वी हैव p ऑफ x दैट मीन्स पोलिनोमियल की वैल्यू लिखेंगे, पोलिनोमियल क्या है x² माइनस 1। अब आप क्या पुट करना चाहोगे, पहले 1 की वैल्यू, तो 1² माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आपका p ऑफ 1 क्या आ गया 0 आ चुका है। तो आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि p ऑफ 1 0 है, देयरफॉर x is equal to 1 is 0 of the given polynomial px। ओके, यहां पर तो आपका मैंने यहां पे 1 पुट किया है। अगर हम -1 के लिए करना हो तो भी आपको दोबारा सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। यहां पर भी आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए अब यहां पे आल्सो करके, आल्सो वी नो दैट इफ -1 इज 0 इज -1 if -1 is the 0 of polynomial px then p of -1 is equal to 0, या फिर आप ये भी लिख सकते हो p of -1 must be 0। अब देखिए नाउ अगर हम बात करते हैं आपका जो पोलिनोमियल है px वो कितना है x² माइनस 1। अब p of -1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो p of -1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव जो अगर है और बाहर क्या है इवन पावर है तो हमेशा आंसर कैसे आता है पॉजिटिव, तो 1 - 1 क्या हो गया 0 हो गया। तो आप कह सकते हो सिंस p of -1 since p of -1 is equal to 0 therefore क्या लिखोगे आगे, therefore x is equal to -1 है ना, x is equal to -1 is 0 of the
गिवन पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए, जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप लोग ट्राई करें। अगर ट्राई नहीं जैसे कोई सॉल्व नहीं होता है तो उस पार्ट का नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है दैट मीन्स जो आपको पॉलिनोमियल दिया है इनकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जब भी आपको जीरोस फाइंड आउट करनी होती है तो आप क्या करते हो, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हो। तो यहां पर भी हम सेम काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दिखाएंगे पॉलिनोमियल आपका क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो आपको क्या करनी है, इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल p ऑफ x, पुट px इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, x प्लस 5 के, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से आपके आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, x जो ये 5 है इसको ट्रांसपोज कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस 5, 0 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, -5। तो दिस इज योर आंसर। आप लिख सकते हो हैंस x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे, हैंस x is equal to -5 is the zero of given polynomial px, of given polynomial px। और यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट की बात करता हूं, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, px is equal to x minus 5, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। तो आपको इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी सेम काम करना पड़ेगा आपको। तो सेम काम करोगे तो क्या करोगे, टू फाइंड द जीरो, टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, पुट px इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 5 आपने किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के। या फिर आप ये कह सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहां पर क्या करोगे, 5 को ट्रांसपोज कर दोगे, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5, एंड दिस इज योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे भी आप लिख दोगे हैंस x इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसी के साथ मैं आपको 2 पार्ट और करवा देता हूं। हम पार्ट नंबर 3 और 7 कर लेते हैं, और जो बाकी के जो पार्ट्स बच गए हैं जैसे 4th और 5th और 6th, वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं, तो इसका आपको क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करनी है। यहां पर भी सिंपल वही चलेगा, टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्या करना पड़ेगा, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जैसे आप px को 0 पुट करोगे तो उससे क्या होगा, दिस इंप्लाइज आपने अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5 को पुट कर दिया 0 के इक्वल। तो सबसे पहले तो 5 को ट्रांसपोज करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, -5। देखो ये 0 है और इधर जाएगा माइनस का 5, तो आंसर क्या बनेगा आपका, -5 बन जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आएगी, जो आपका 2 है उसे क्या करोगे आप, डिवाइड में रखोगे, तो -5 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज योर 0। हैंस x इज इक्वल टू -5/2 इज 0 ऑफ द गिवन polynomial px, of the given polynomial px। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अब अगर मैं 7th पार्ट की बात करता हूं तो ये और भी आसान है।
इसमें भी जस्ट देखो ये आपका 7th पार्ट है और ये आपका 3rd पार्ट, तो आपको लग रहा होगा देखने से कि दोनों सेम है और हैं, बिकॉज देखो C और D, ये क्या है C और D, और C और D दोनों क्या है एक रियल नंबर्स हैं, लिखा भी हुआ है, और C इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहां पे क्या करेंगे, टू फाइंड 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल px, पुट px इज इक्वल टू 0, अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, ठीक है। cx प्लस d इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो d को आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, तो cx इज इक्वल टू 0 माइनस d, जहां से आपको आंसर क्या मिलेगा माइनस d। अब आप क्या करोगे, c को ट्रांसपोज करके डिवाइड में रखोगे, x इज इक्वल टू माइनस d डिवाइडेड बाय c, सो दिस इज योर 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px cx प्लस d। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे hence x इज इक्वल टू माइनस d बाय c इज 0 ऑफ गिवन polynomial of given polynomial px। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको, कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, और ये आपके होमवर्क है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं निकलते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व करके दे दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।